अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के हैं वो एनईडी का राउंड 1 दे चुके हैं और उसके नताइज भी आ चुके हैं। कुछ बच्चों के नताइज जो हैं वो हौसला अफ़ज़ा हैं, कुछ बच्चों के नताइज उतने अच्छे नहीं हैं जितने आने चाहिए थे। शिकायत तो बहरहाल लोगों को हमेशा सिस्टम से ही रहती हैं, लेकिन देखें किसी शायर ने कहा है, अताशात का एक शेर है, वो कहते हैं सैलाब को न रोकिए रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। आपसे किसने कहा था प्री इंजीनियरिंग ले लीजिए और फिर यूनिवर्सिटी में जाइए, और अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो अपने आप को इसका काबिल बनाइए। काबिल बनाने का तरीका क्या है कि तैयारी भरपूर तरीके से करना चाहिए। छोटी सी बात में जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि मैथमेटिक्स की कुल तकरीबन यूँ समझ लें कि 20 से 22 टॉपिक्स ऐसे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मिला के, जिनको आप 35 क्लासेस में यानी 35 क्लासेस में समेट सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप राउंड 2 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आगे मुहर्रम भी आने वाला है। मुहर्रम में ऑब्वियसली छुट्टी होगी, 2-3 दिन तक तो छुट्टी वैसे ही होती है और हमारे यहाँ वैसी छुट्टी करने का ज़्यादा मिजाज है लोगों का। तो मुहर्रम की छुट्टियाँ तो खैर वो अपनी जगह पर हैं, वो तो होंगी, लेकिन तैयारी को अपनी तरफ से ऐसा होने दें, रखें कि आप ना उससे भी पहले आप तैयार हो जाएं। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट गालिबा 19 जुलाई को है। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, पेपर पर ये टेस्ट लिया जाता है जैसे होता है अमूमन, और मेरे ख्याल में शायद वहीं चेक हो जाता है। तो यूँ समझ लें कि बस ये टेस्ट का मौसम है, आपको इसके लिए हर वक्त क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा था ना, उनको मैं खुशखबरी सुना दूं कि जो ग्रुप अभी पढ़ रहा है मेरे पास, ये क्रैश ग्रुप शुरू करेगा ई कैट का, तो इसमें जो मैं 35 क्लासेस प्लान कर चुका हूँ, तो वो उसके भी 5-5 10-10 मिनट की जैसे अपनी इब्तिदाई क्लास की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो उससे और भी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जो घर बैठे पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग वगैरह से जाके फारिग होकर बैठ चुके हैं और अब वो कहते हैं कि जब हम घर में बैठ के तैयारी करेंगे तो उनकी भी एक तरह से क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। ठीक है, 7.3 हम कर रहे थे, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। तो आ जाइए इस सवाल को, सवाल यूं चुटकी बजाते हो जाएगा और आप बोलेगा अबे ये क्या था बे, इतना आसान सवाल था यार। सेकेंड ईयर के मैथ्स है, एक्सरसाइज है 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमें इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दी अबव एक्सिस। यानी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपको पता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन है ये वाली लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितना, 5 यूनिट पर। तो इसका मतलब है ये जो 5 यूनिट्स हैं ये वाई की वैल्यू है ना बेटे। और वैसे भी हम जानते हैं कि वाई किसके बराबर होता है, सी के, और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू गिवन है, ये जो गिवन है ना वैल्यू, ये हमें सी की वैल्यू गिवन है। तो भाईजान मैं पहले इसको कर देता हूँ आपके लिए डार्क, ताकि बच्चों को देखने में क्या हो जाए, आसानी। ठीक है जी, ये हमारी सी थी। तो हम लिखते हैं इक्वेशन y इज इक्वल्स टू सी, और c हमें पता है कौन सा डिस्टेंस है, जो y की वैल्यू है, यानी कि 5 यूनिट्स, c हमारा 5 है। हमने लिखा इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस सिंस y इज इक्वल्स टू c, क्योंकि y जो है वो c के बराबर है, और खुद c हजरत c किसके बराबर है, 5 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या तो y इज इक्वल्स टू सी कहते हैं, किताब में ये लिखा हुआ है, आपकी किताब में ना आंसर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू सी, या 5 को इधर ले आओ तो बोल दो कि y-5 इज इक्वल्स टू सी, दोनों बातें दुरुस्त हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आप ये लिख दें तब भी ठीक है, ये लिख दें तब भी ठीक है। ओके, इस किस्म के सवाल आपके एप्टीट्यूड में भी आते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये भी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का छोटा सा सवाल आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गया होगा। टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सारे ज़माने में शेयर कर दीजिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।